माह रमज़ान की आमद है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बहुत से लोग करते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके वज़न में इजाफ़ा हो जाता है ड्यूरिंग रमज़ान बल्कि उनकी सेहत से मुतालिक भी जो बहुत से मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं या अगर नहीं भी होते तो वो उनको हो जाते हैं। मेरा नाम फ़ायज़ा ख़ान है और मैं एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। रमज़ान हमारे लिए एज़ अ मुस्लिम एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम अपनी सेहत को ना सिर्फ बेहतर कर सकते हैं बल्कि अगर हमारे साथ कोई सेहत से मुताल्लिक़ा ऐसे मसाइल हैं जो कि वज़न की ज़्यादती की वजह से हैं, जो कि अमूमन बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इससे रिलेटेड बहुत सी बीमारियाँ, पेट का फंक्शन सही ना होना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा से डायरेक्ट लिंक करती हैं कि हम अपनी डाइट को, अपनी ग़िज़ा को बहुत ही सिंपल रखें ड्यूरिंग रमज़ान। और जहाँ तक वज़न कम करने की बात है कि बहुत इंटेंशनल वेट लॉस करना शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, लेकिन जब अगर आप सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे रमज़ान के दौरान तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ेगा या कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम कर ये रहे होते हैं कि हम ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ कर रहे होते हैं रमज़ान में, और हम बहुत ज़्यादा चिकनाई और बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ग़िज़ा है या वज़न है वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका है, अपनी सहरी को हेल्दी रखें जिसमें एक नॉर्मल पैटर्न होता है सहर का कि आपने एक अनाज की कोई भी चीज़ जैसा कि रोटी है, होल ग्रेन वाला या भूसी वाले आटे की रोटी, पराठा या दलिया या ब्रेड, इन तीनों चारों चीज़ों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ऐसे अफराद भी हैं जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उन सब के हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन का कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का कर सकते हैं, कीमे का कर सकते हैं, दालें कर सकते हैं, बीन्स कर सकते हैं, और इसके अलावा कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फूड ग्रुप हमारे पास आता है वो है दूध या दही से बनी हुई अशिया। तो बेहतर ये है कि दूध से बनी हुई दूध सवैयाँ बच्चों को दी जा सकती हैं, यानी छोटे जो एज के जैसे टीन एज लोग हैं उनको वो ले सकते हैं, बूढ़े अफराद ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो कैफ़ीनेटेड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार चाय तो पीते ही हैं लोग अक्सर, लेकिन ज़्यादा चाय का इस्तेमाल या जो सहर और इफ्तार के दरमियान का जो टाइम होता है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स जिसमें चाय है, कॉफ़ी है या कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सक्रीशन है ना वाटर की वो बढ़ जाती है, यानी यूरिनेशन बढ़ जाती है। अब जब ज़्यादा यूरिन आएगा तो आपके नमकियात भी ज़्यादा ज़ाया होंगे और फिर आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। अनहेल्दी ऑप्शंस में ये है कि अगर आप सिर्फ प्योर शक्कर वाले शरबतों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। और इसके साथ साथ सत्तू है, तुख मलंगा है, ये जो हमारी देसी चीज़ें हैं ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं अगर हम इनको अफ्तार के टाइम पे ड्रिंक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। खजूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2 खजूर से कोई भी शख्स रोज़ा खोल सकता है, चाहे वो डायबिटीज़ का शिकार हो या ना हो, और या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो। 2 खजूर, 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें क्योंकि कुछ लोगों को डायबिटीज़ से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिसमें उनकी किडनीज़ अफेक्टेड होती हैं, तो उनको खुसूसी तौर पे रमज़ान में अफ्तारी के दौरान अपने कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कि चना चाट है, लोबिया की चाट है, या बीन्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीन्स का इस्तेमाल है। अब जो तली हुई अशिया है ना वो सबसे ज़्यादा हार्म करती हैं हमें। डीप फ्राइड आइटम्स और बाज़ार के फ्राइड आइटम्स जिसमें आपको नहीं मालूम है कि वो तेल जो है वो कितनी बार जो है उसको रीहीट किया गया है और उसके अंदर कितने जो है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स बने हुए हैं और आप वही चीज़ें खा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल खाना कंज्यूम करना चाहते हैं, कुछ लोग नॉर्मल रोटी और सालन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। कोई स्टार्ची चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे राइस हो सकता है, पास्ता हो सकता है। तो बेहतर फिर यह है अगर बहुत मुरगन ग़िज़ा है तो वो खाने से इशा से फिर पहले ही खा के जाई जाए, ताकि आप कम अज़ कम ड्यूरिंग लाइक नमाज आपका थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो और आप उसको थोड़ा बहुत
बहुत तो मतलब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए।